नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आसनों में तीसरा मुख्य आसन, 4 मुख्य आसन बताए गए हैं, उसमें से क्रमवार तीसरा मुख्य आसन है सिंहासन। तो आज हम वर्णन करेंगे सिंहासन के बारे में। तो सिंहासन करने का अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे प्रकारांतर बोलते हैं, वो पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। लेकिन अभी आजकल आधुनिक युग में जो प्रचलन है, सबसे पहले उसी रूप में हम सिंहासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सिंहासन का अभ्यास। हम सबसे पहले बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन आप जानते होंगे, दोनों पैर को मोड़ करके अंगूठे, हमारे पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श किए रहते हैं और एड़ी दोनों साइड में रहता है, उसके बीच में। वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटने को जितना दूर कर सके उतना दूर करते हैं। इसके बाद अपनी हथेली को, अंगुली को पीछे करते हुए सामने इस प्रकार से रखते हैं। अपने दोनों जंघाओं के पास दोनों हथेली को ऐसे रखें। अपना जो भार होगा वो भार इस हथेली पर हो जाना चाहिए। अपने शरीर का जो भार है वो हथेली पर। मुंह को पूरा खोलेंगे। अपनी मेरुदंड को कर्व की स्थिति, चाप के आकार में होना चाहिए। मेरुदंड ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल मेरुदंड ऐसे रहे। मेरुदंड का आकार कर्व के आकार जैसा होना चाहिए, आगे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। और पूरे मुंह को खोलेंगे, जीभ को बाहर करेंगे। अपना नजर भ्रू मध्य में होना चाहिए। सामूहिक मुद्रा इसको बोलते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस को अपनी नाक से भरेंगे, मुंह को पूरा खोलेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे आ का साउंड बहुत ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। आ साउंड बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। नजर अपने दोनों भौहों के बीच में, सांस भरेंगे अपनी नाक से। फिर जीभ को अंदर करके पूरक सांस लेने का क्रिया जो होगा वो नाक से होगा, और जब आ का उच्चारण करेंगे उस समय सांस मुंह से छोड़ेंगे। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कैसे वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का हम वर्णन करेंगे। हमारे स्वामी स्वात्माराम वर्णन किए हैं हठ प्रदीपिका में। उसमें बताए हैं कि अपने दाहिने एड़ी को बाएं साइड में और बाएं एड़ी को दाहिने साइड में शिवनी नाड़ी के पास ले जाते हैं। तो जैसे दंडासन में बैठेंगे, दंडासन में बैठने के बाद हम दाहिने एड़ी को बाएं साइड में और बाएं एड़ी को दाहिने साइड में ले जाएंगे शिवनी नाड़ी के पास, और इसी के ऊपर बैठ जाएंगे। आप देखिए, इधर से देखिए, ये हमारा दाहिना पैर हो गया, ये अंदर जाएगा इधर और बाएं पैर इधर जाएगा, बिल्कुल शिवनी नाड़ी के पास अंदर की तरफ रहेगा और इसी के ऊपर बैठ जाएगा। और स्वामी स्वात्माराम के अनुसार अपने अंगुली को बिल्कुल जितना दूर दूर हो सके ऐसे रखेंगे और मुंह को पूरा खोलेंगे। नजर अपने नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। श्वसन क्रिया सामान्य रहेगा, मीन्स अपने नाक से ही श्वसन क्रिया करेंगे और सामान्य स्थिति में रहेंगे। कोई गर्जना का प्रावधान नहीं बताया गया है। तीसरी स्थिति है, उसमें भी घेरंड ऋषि कहते हैं कि इस मुख को खोलने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के इसी स्थिति में बैठ करके और जालंधर बंद लगाएं। अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच में रखें। श्वसन क्रिया सामान्य रहे। ये हमारे घेरंड ऋषि बता रहे हैं। तो ऐसे करके कई प्रकार से सिंहासन का वर्णन किया गया है। अब हम इसके लाभ की बात करें। सबसे अधिक इसका लाभ हमारे कंठ के ऊपर होता है। जैसे कि हमारे पुस्तकों में ऋषि मुनियों ने वर्णन किए हैं
कि यह सुबह सुबह सूर्य के रोशनी के मीन्स पूरब के दिशा में बैठ करके अपने मुंह को खोल करके करने का प्रावधान बताया गया है। तो सूर्य का किरण जो हमारे कंठ में प्रवेश करेगा उससे हमारे ध्वनि मधुर हो जाएगी। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जिसको तुतलापन है, तुतलापन दूर हो जाता है। श्वसन क्रिया के लिए भी मीन्स जिसको श्वास की बीमारी है उसके लिए भी लाभकारी होता है। साथ साथ स्ट्रेस मीन्स मानसिक तनाव को भी ये दूर करता है। तो सिंहासन ये उत्तम आसन जो आसनों में तीसरा स्थान अपना रखता है, हमारे ऋषि मुनियों के मतानुसार यह क्रमवार तीसरे स्थान पर रखा गया है। उस आसन का आज हम वर्णन किए। आपको यह कैसा लगा अवश्य बताइएगा। कोई भी ज्ञानी जन इस पर और विस्तार से वर्णन कर सके और कोई त्रुटि बता सके तो उनका स्वागत है, वो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।